बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडी नासिर और आप देख रहे हैं इज़्तिराब। हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है हुकूमती निज़ाम कार में फ़ौजी मुदाखलत और उसके मुज़म्मरात। कुछ दिन पहले चकवाल के जलसे में इमरान खान ने बड़े सख्त लहजे में इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और कहा है कि आप होते कौन हैं हमें धमकाने वाले। ये खुफिया नंबरों से फ़ोन कॉल्स बंद की जाएं और साथ ही उन्होंने अपने कारकुनों और सियासी लीडरशिप को इस बात की तरगीब दी है कि अगर आपको कोई धमकाता है, डराता है, तो आप उल्टा उसको डराएं, धमकाएं। ये लबो लहजा पहले भी सियासी लीडरान इख्तियार करते रहे हैं। जब नवाज़ शरीफ को निकाला गया तो उन्होंने बाकायदा एक लॉन्ग मार्च किया जिसमें उन्होंने ये सवाल रखा कि मुझे क्यों निकाला, और फ़ौजी जर्नैलों के नाम ले लेके बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया है और मुल्क में इस इंतशार के ज़िम्मेदार हैं। अब मरीम नवाज़ के बयानात को उठा के देख लें। उनको भी जब कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तकलीफ़ पहुंचती है तो उनका भी इस तरह सख्त गिर मौक़िफ़ सामने आता है। शहबाज शरीफ को देख लें, मौलाना फजल रहमान को देख लें, आप जरदारी साहब के बयानात उठा के देख लें। उन्होंने भी जब उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई तकलीफ़ हुई तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को इसी अंदाज में ललकारा है। अब अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनने के फौरी बाद उनको उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे सरदार अब्दुल रब निश्तर, उन्होंने एक फ़ाइल दी और उसमें उन्होंने ये बताया कि जनरल अयूब जो हैं वो अपने जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं फ़ौज के अंदर रहते हुए उनको अदा करने की बजाय वो इंतज़ामी जो मामलात हैं हुकूमत के और सियासी मामलात हैं उनमें मुदाखलत कर रहे हैं। तो इस पर क़ायद आज़म ने सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पहले से इल्म है और सज़ा के तौर पे उनका ट्रांसफ़र जो उनका था रिहैबिलिटेशन ऑफ जो मुहाजिरीन थे उनकी रिहैबिलिटेशन पे उनकी जो ज़िम्मेदारी थी उसको ख़त्म करके उनको ढाका ट्रांसफ़र कर दिया गया जनरल अयूब को। और जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ढाका में विज़िट के लिए आए और उनको फ़ौज की तरफ से सलामी दी जा रही थी तो उन्होंने उस वक्त अपने पास जनरल अयूब को अपने साथ खड़े होने से मना कर दिया। उन्होंने उनके साथ खड़ा करके फ़ौज से सलामी तक नहीं ली। इतना उन्होंने गुस्सा जो है वो इस बात पे गुस्से का इजहार किया। तो यानी वो समझते थे कि फ़ौज का काम जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है और हुकूमत वक्त की तरफ से जो भी ज़िम्मेदारी उनको दी जाती है उनका काम उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, ना कि अपने तौर पे सियासी मामलात और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करना या टांग अड़ाना उनका मकसद या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। इस तरह आप मुस्लिम उम्मा की तारीख़ को उठा के देख लें। एक बड़ा मशहूर वाक़या है खालिद बिन वलीद का। हज़रत उमर को जब पता चलता है, खालिद बिन वलीद वो जर्नैल और सहाबी हैं कि शाम और इराक़ जैसी सुपर पावर्स की फतूहात उनके क्रेडिट पे हैं और लोग उनको पूजना शुरू हो गए थे। उनकी फतूहात इतनी ज़बरदस्त थी कि वहाँ के इलाके के लोगों ने उनको वहाँ का फरमान रवा समझ लिया था और उन्होंने भी अपने हाथ से तजावज़ करके लोगों को इनाम और कराम जो है देने शुरू कर दिए थे। इस पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने सख्त नोटिस लिया, उनको माज़ूल किया, मुहिम के दौरान उनको वापस बुलाया और उनको सज़ा दी गई। हज़रत उमर वो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के कि जिनका बनाया हुआ चार्टर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा उस चार्टर को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तय है कि फ़ौज में अगर फ़ौजी को सियासत में आना है या इंतज़ामी मामलात को देखना है तो फ़ौजी जो है
फौजी जर्नैल जो है वो पहले सियासत से इस्तीफ़ा दे और फिर जो भी निज़ाम कार मुल्क में लागू है, सियासी जमहूरी निज़ाम है, उसके तहत अपनी जिद्दोजहद करके भले वो सियासत में आए। लेकिन यह है कि एक ज़िम्मेदारी के दौरान जो उसको तफवीज़ की गई है, जिसकी वो अदायगी कर रहा है और हुकूमत वक्त से अवाम के टैक्स से जो है वो तनख्वाह ले रहा है, उस दौरान ये अवाम से और हुकूमत से ये बददियानती करना इंतहाई नामुनासिब है। लेकिन उसके लिए जो हुकूमत वक्त है, जो हुक्मरान हैं, जो लीडरशिप हैं, उनको भी अपने किरदार का तयन करना पड़ेगा। उनको भी अपना किरदार जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब के किरदार को उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जब अपना मफाद होता है, अगर नवाज शरीफ को देख लें, जब उनको लॉन्च किया गया तो फौजी जर्नैल जनरल हमीद गुल ने IGI बनाई और बाकायदा लोगों को पैसे दे के जो है IGI में शामिल किया गया। इस तरह नवाज शरीफ की लॉन्चिंग हुई। जो भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी जनरल अयूब की काबीना का हिस्सा रहे हैं। इस तरह आप इमरान खान को देख लें, उनकी 2018 की जो हुकूमत बनी है वो भी अब वाज़ेह हो चुका है कि उसमें भी फ़ौज का किरदार रहा है। तो इसलिए जो लोग, जो हुक्मरान चाहते हैं, अवाम अगर चाहती है, तो हुक्मरानों को अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। वो जब उनका मफाद होता है तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब फ़ौज मुदाखलत करती है, उनके ख़िलाफ़ मुदाखलत करती है मफाद के ख़िलाफ़, तो उनको उस वक्त तकलीफ़ हो जाती है। अगर इस मामले को ठीक करना है, और ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी दुनिया के सियासी और इंतज़ामी निज़ाम में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ज़िम्मेदार आदमी की ज़िम्मेदारी जो है वो कुछ और है और वो टांग जो है वो किसी और मामले में अड़ा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए फ़ौज को बैरकों में रहना होगा या उनको सरहदों पर रह के अपने मुल्क की हिफाजत करनी होगी, और सियासतदानों को जो है वो अपने एक नज़रिए के तहत, एक मकसद के तहत अपनी जो टीम है, अपनी जो सियासी टीम है, सियासी कारकुनान हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको मुल्क के जो ज़रूरियात हैं, जो मुल्की हालात हैं, उनके मुताबिक उनको अपनी टीम की तरबियत भी करनी पड़ेगी, ताकि वो मुल्की मामलात को पूरी तनदही से समझ सकें और पूरे कामयाबी के साथ उसको ऑपरेट कर सकें और किसी को उनके मामलात में मुदाखल करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। थैंक यू वेरी मच।